अच्छा, संध्या में ध्यान कैसे करें? एक मंत्र मुझे याद आता है, वेद का मंत्र। यहां 3 तरह के लोग बैठे होंगे, संभवतः 3 तरह के लोग यहां। अपने अपने को देखो जी, आप किस कोटि में आते हो? जो सज्जन लोग हैं, भगवान के भक्त हैं, उन सब का वर्णन एक मंत्र में आया है। दुष्टों का नहीं, सज्जनों का, भगवान के भक्तों का वर्णन एक मंत्र में आया है। अपने अपने को देखें कि हम कहां हैं। वेद का मंत्र कहता है, गायन्ति त्वा गायत्रिणः। जो मनुष्य केवल गीत गाते हैं, अरे बोलो क्या करते हैं? तोते की तरह गीत गाते हैं, संध्या के मंत्रों का गान ही करते हैं, स्वस्ति वाचन शांतिकरण के मंत्रों का अरे बोलो गान ही करते हैं, पर उन मंत्रों के अर्थों के विशेषज्ञ नहीं है। भगवान बोले ये करना अच्छा है, पर इससे पूरी उन्नति नहीं होगी। जो केवल संध्या के मंत्रों का पाठ मात्र करते हैं, अर्थों के विशेषज्ञ नहीं है, अर्थ का विचार नहीं कर पाते हैं, उन भक्तों का नाम क्या है? गायत्री। अरे बोलो क्या है? जो केवल गान मात्र करते हैं। इससे पता लगा, आगे बढ़ो। आगे क्या बढ़े? अर्कम पूज्यम। जो उस पूज्य परमात्मा का पूजन संध्या के मंत्रों का गान करके ही नहीं, उन संध्या के मंत्रों के एक एक पद के अर्थों का विशेषज्ञ बनकर। मेरी वार्ता को ध्यान दे के सुनना जी, सो रहा हो तो कोई उठा दो। क्या कहा मैंने? एक एक मंत्र के पद के अर्थों का विशेषज्ञ बनकर गहराई में जाकर उन अर्थों का ध्यान करे, लंबी लंबी संध्याएं करे। जो केवल मंत्र पाठ नहीं करता, मंत्रों के अर्थों का विशेषज्ञ होकर उन अर्थों का विचार करता हुआ संध्या करता है, उसका नाम भगवान ने गायत्री से बदल के धर दिया अर्की। अरे बोलो क्या रख दिया? ये भगवान जी ने रखा है। बोले ए उपासक, तू विचार करता है, अच्छा है, लेकिन और आगे बढ़। इससे ही कल्याण नहीं होगा, और आगे बढ़। और क्या करूं? कब तक विचार ही करता रहेगा? अरे जो विचार कर रहा है उसे जीवन में धारण भी कर। अरे बोलो, उसे जीवन में धारण भी कर। और जो मनुष्य संध्या के मंत्रों के अर्थों का विचार करते हुए व्यवहार काल में उसे धारण करता है, आहा, जैसे हम कानों को कुंडल से सजाते हैं, हाथों को कंकण से सजाते हैं, ऐसे जो आत्मा को ब्रह्म के गुणों से अलंकृत कर लेता है, ब्रह्म के गुणों का विचार ही नहीं करता, आत्मा को सजाता है भगवान के गुण रूपी आभूषणों से, उन भगवान के दया, न्याय, विद्वत्ता आदि गुणों से अपने आत्मा को अलंकृत करने वाले उपासक का नाम, अरे ब्रह्म के गुणों को धारण करने के कारण आत्मा का नाम भगवान जी ने गायत्री से बदलकर, अर्की से भी बदलकर रख दिया ब्रह्मा। कहां से बोल रहा हूं मैं? वेद मंत्र से बोल रहा हूं। और ब्रह्मा अगर तू बन गया तो तेरा जीवन सफल होगा। क्या लाभ होंगे? ये वेद का मंत्र कहता, स्वार्थ और परमार्थ, परार्थ दोनों हो जाएंगे। तेरा आत्मिक विकास होगा। तो इससे परमात्मा का सत्संग करेगा, परमात्मा का दर्शन करेगा, मोक्ष को प्राप्त करने का अधिकारी बनेगा। और इतना ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े ब्रह्म विद्याओं के संस्थानों का निर्माण करेगा। अरे बोलो, बड़े बड़े ब्रह्म विद्या का संस्थान ऋषि दान ने आर्य समाज रूपी फुलवाड़ी बनाई कि न बनाई? इसलिए दोनों काम करेगा। इसलिए मानो, तू केवल गायत्री ही मत बन, तू अर्की ही मत बन, बल्कि ब्रह्मा बन। और ये कार्य होगा स्तुति करने से। अरे बोलो क्या करने से? एक व्यक्ति प्रातःकाल 3 बजे उठा,
बोलो जी कितने बजे? जब सब सो रहे थे तब उठा। हमने पूछा इतने बजे क्यों उठा? तो कहने लगा अभी सोकर उठा हूं, मेरे भीतर अंतःकरण में जो वासनाएं हैं वो सोई हुई है, इसलिए ध्यान का बढ़िया समय समझ करके मैं उठा हूं। मैंने कहा और क्यों उठा? तो कहने लगा सब लोग सोए पड़े हैं, उनकी वासनाएं भी मुझे तंग नहीं करेंगी। ध्वनि प्रदूषण नहीं है, वायु प्रदूषण नहीं है, धूल प्रदूषण नहीं है, एकांत में अपना मनोरथ पूर्ण करूंगा, भगवान का भजन करूंगा। और 3 बजे उठकर, सुनो जी कितने बजे उठकर, 4 बजे तक स्नान करके 8 बजे तक 4 घंटे वह जप करता है। चीनी चीनी चीनी, बोलो 4 घंटे तक चीनी का मन ही मन में निरंतर जप का तांता लगा देने से मुख मीठा हो जाएगा कि नहीं? अरे जरा 4 घंटा चीनी बोलकर फीकी चाय पी के देखिए, पता लगा मुंह मीठा नहीं हुआ। अरे वेद का मंत्र कहता मुंह तो मीठा होना चाहिए था। बोले क्यों नहीं हुआ? बोले तुझे स्तुति करनी नहीं आई, अरे तुझे प्रशंसा करनी नहीं आई, अरे तुझे गुणगान करना नहीं आया। बोले तू केवल गायत्री बना रहा। चीनी शब्द से जिस वस्तु का ज्ञान होता है उस वस्तु को, उस वस्तु के गुणों का तूने विचार नहीं किया। बोले विचार तो किया था। बोले विचार करने मात्र से भी मुख मीठा नहीं होगा, बल्कि उस वस्तु को धारण कर ले, बोलो मुंह मीठा हो जाएगा कि नहीं? अरे बोल दो। ध्यान देना है, मैं यही कहना चाहता हूं। परमेश्वर का जप कैसे करें? महर्षि पतंजलि महात्मा बोले तज्जपस्तदर्थ भावनम, उस परमात्मा के मुख्य नाम, सर्वार्थ वाचक नाम, निज नाम ओम का जो जप है उसका तांता लगा दो, और ओम नाम के जप का ही तांता मत लगाना। देखो कैसा करो मैं बताऊं। अपने शरीर के किसी स्थान पर, जैसे मैं प्रैक्टिकल की दृष्टि से बोल रहा हूं, गले के नीचे, दोनों स्तनों के मध्य, उदर के ऊपर, भीतर जो हृदय है, हार्ट जिसे बोलते हैं, उसके बाहर, हर मनुष्य के शरीर में कमल के फूल की आकृति की तरह अंगुष्ठ परिमाण खाली स्थान है। वहां मैं रहता हूं। मैं माने आत्मा, मैं तो आत्मा हूं। और जहां मैं रहता हूं अणु परिमाण, वहां विश्व सम्राट सर्वव्यापक महत परिमाण परमात्मा भी मेरा अंतर्यामी होकर रहता है। मैं उस ठिकाने पर अपने मन को टिकाऊं, धारणा करो, और जिसे पाना है, जिसका आलिंगन करना है, जिसका दर्शन करना है, उसके मुख्य नाम ओम के जप का तांता, उसके अर्थ का विचार, ओम शब्द से जिस वस्तु को जाना जाता है उस सच्चिदानंद स्वरूप वस्तु का विचार। और एक दिन अग्नि प्रकाश, अग्नि माने परमात्मा का स्वरूप प्रकट होगा। अग्निर ज्योतिर्निचाय्य, वेद का मंत्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि परमेश्वर की जो ये भौतिक अग्नि नहीं है, ये विद्युत अग्नि नहीं है, ये द्युलोक में सूर्याग्नि नहीं है, अलौकिक है। उस अग्नि को प्रकट होने पर उसका निश्चय करके आनंद से भर जाते हैं जो लोग, ये पृथ्वी पर योगियों का, अरे बोलो, लक्षण है। तो अपने मन को एकाग्र करना है, ओम का जप करना है, उसके अर्थ का विचार करना है और उसके गुणों को धारण करना है। ये 3 काम यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी उन्नति होगी। इसलिए
स्तुति करने के द्वारा हम पात्र बनते हैं। क्या बनते हैं जी बोलो? पात्र माने जिसमें धारण करने का सामर्थ्य है। कई लोग गीत बनाते हैं, भगवान जैसा भी हूं तेरा हूं, अपने आश्रय में ले ले। दैव कहते नाटक क्यों करता है, अभिनय क्यों करता है, अंतःकरण की काली मां को क्यों नहीं दे देता है। एक जगह में प्रवचन कर रहा था, एक सज्जन आए, बोले ऐसा आशीर्वाद दे दो भगवान बीच में चद्दर पकड़ के न खींचे, सीधा मोक्ष में चला जाऊं। देखो जी कैसा शॉर्टकट मांग रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, भगवान को पाने के लिए सबसे पहले भगवान के प्राप्ति के लिए पात्र बनना पड़ेगा। अरे भगवान के पास दो संपत्तियां, ज्ञान और आनंद, इन दोनों को प्राप्त करने के लिए पात्र बनना पड़ेगा। और उसके लिए स्तुति करो ऐसे जैसे गायत्री मंत्र में की है। क्या? भूः भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं। भूः माने भवती इति भूः, जो सदा विद्यमान रहता है उस परमात्मा का नाम भू है। हे परमेश्वर, सदा विद्यमान तो जीव भी रहते हैं, उनका आत्मा भी रहता है। ध्यान दे लेना, जिस मनुष्य का पालन पोषण सांसारिक सम्राट करता है, अरे बोलो कौन करता है? माता पिता राजा। अगर वह उनसे दूर चला जाए, अगर वह सांसारिक सम्राट से क्या चला जाए, मेरा पालन करने वाला अहमदाबाद में है और मैं अहमदाबाद से दूर चला जाऊं, तो बोलो उसकी सहायता से वंचित हो सकता हूं कि नहीं? लेकिन भू शब्द के अर्थ का विचार करते हुए कहा करो, हे प्रभु आप तो विश्व सम्राट हैं, सर्वव्यापक है, अंतर्यामी है। मैं तो आपका आश्रय लेता हूं, तब अंतर्यामी का उत्तर मिलेगा, अगर तू मेरा लाभ लेना चाहता है तो तुझे दो काम करने पड़ेंगे। अरे बोलो कितने? सुन लो कौन कौन से काम। पहला काम तप। अरे बोलो पहला काम, सोने वाले पीछे बैठा करो। वो ड्राइवर के बराबर में मना होता है ना, आराम से सोया करो, पीछे जाके बढ़िया ढंग से लगा के कमर, सो खूब बढ़िया है। हाँ जी, क्या कह रहा था मैं? तप माने भगवान को पाने का लक्ष्य बनाकर उसकी तरफ बढ़ते बढ़ते रास्ते में जो कष्ट आए, उन कष्टों को सहने का नाम बोलो क्या है? तप। और पुरुषार्थ करो, प्रत्येक क्षण सावधान रहो, अपनी इंद्रियों के गलत प्रवाह को रोकने के लिए सावधान रहो। ये तप और पुरुषार्थ करो तो हे प्रभु हम तुम्हारी सहायता को प्राप्त करने के, अरे बोलो अधिकारी होंगे। बोलो बड़ाई हो रही कि नहीं हो रही है? वो है आहा, जो अपनी ज्ञान की किरणों से मेरे अंतःकरण को प्रकाशित करके मुझे सारे दुखों से छुड़ा देता है। अरे बोलो छुड़ाता है कि नहीं? अगर कभी हम दुखी होते हैं तो उसका कारण हमारा विपरीत ज्ञान होता है या अज्ञान होता है। अभी पीछे कोरोना आया, कई लोगों को यह पता ही नहीं था कि इसका सही इलाज कहां मिलेगा, और बस बहुत सारे लोग इसी कारण, अज्ञान के कारण चल बसे। कई लोगों को विपरीत ज्ञान था, वहां हो रहा है इलाज पर वहां हो नहीं रहा था। इस विपरीत ज्ञान के कारण गलत स्थान पर चले गए तो बेचारों के जीवन न रहे। इसे ध्यान देना, ज्ञान के सदृश कल्याणकारी वस्तु संसार में कोई नहीं है। भुवः भावयतीति भुवः, जो अपने ज्ञान से प्रभावित करके हमें दुखों से बचाने वाला है। हे प्रभु मुझे मेरे दुखों से आप ही बचाते हो, ऐसे भगवान का गुणगान करो। स्वह नाम आनंद का है। अरे बोलो स्वह नाम आनंद का है।
आनंद का खजाना तो कहीं नहीं है। आनंद के खजाने तो है प्रभु आप ही हैं। बस आनंद मुझे पाना है। तो दयानंद बोले, जैसे अग्नि के पास जाने पर उष्णता आती है। अरे बोलो, किसके पास जाने पर? अग्नि के पास जाने पर उष्णता आती है, ऐसे परमेश्वर के समीपस्थ होने पर, योगाभ्यासी होने पर, परमात्मा का प्रत्यक्ष होने पर, परमात्मा का ज्ञान और आनंद, ये दोनों संपत्तियां मिलती हैं। हे प्रभु, मैं तो पूर्ण तप और पुरुषार्थ करने में लगा हूं, बस आपकी सहायता की अब आवश्यकता है। सहायता दो ताकि मैं आपका सच्चा उपासक बनूं। बोलो, स्तुति हो रही है कि नहीं? तत् माने वहां, देखो दो शब्द है कि यह एक वह, क्या अंतर है दोनों में? अरे बोलो, क्या अंतर है? यह माने जो मेरे समीप है, वह माने जो मेरे से दूरस्थ है। भगवान की कोई वस्तु है जो मेरे से दूरस्थ है, जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं है, अरे मन की भी पकड़ में नहीं है। और वो जो वस्तु है उसका नाम इस मंत्र में आगे आएगा, उपासना वाक्य में, पर कहे सविता दो, सविता वही प्रसविता, जो सारे संसार को बनाने वाला है। देखो, जो उत्पन्न करता वो सविता है। अच्छा, हमारे पिताजी हमें उत्पन्न करते हैं कि नहीं? बोलो, तो पिताजी क्या हुए? सविता। अच्छा, गुरु विद्वान को पैदा करता है कि नहीं? तो बोलो, गुरु क्या हुआ? सविता। अरे, सूर्य के उदय होने पर सारे काम उत्पन्न हो जाते हैं कि नहीं? हो जाते हैं, तो सूर्य का नाम सविता। लेकिन इन वस्तुओं का चिंतन यहां संध्या में नहीं करना है। यहां तो संध्या में ऋषिदान ने कहा, सविता नाम है सारी सृष्टि को पैदा करने वाले का। सवितु माने सारी सृष्टि के उत्पत्ति करता परमात्मा। आप उत्पत्ति ही नहीं करते, हम प्राणियों के कल्याण के लिए सृष्टि के पदार्थों को देते भी हो। आप देते हो, इसीलिए आप देव हो। आप देव हो और आप द्योतन करते हो। अरे, ज्ञान का प्रकाश करते हो, इसलिए भी आप बोलो क्या हो? देव हो। और देव के अनेक अर्थों में एक और अर्थ बताकर मैं अपने प्रवचन को उपसंहरित कर रहा हूं। देव का एक अर्थ है सर्वत्र विजय कराने वाला। अरे बोलो, क्या अर्थ है? ऋषिदान ने यह अर्थ भी लिया है, सर्वत्र विजय कराने वाला। हे परमेश्वर, आप तो सर्वत्र विजय कराते हो, ऐसी कृपा कर दो कि मैं अर्थात आत्मा अपने नौकरों पर विजय पाले। कौन नौकर हैं जी आत्मा के? मन। अरे बोलो, कौन है? इंद्रियां। जब तक हम मन के और इंद्रियों के दास होते हैं ना, तब तक हम क्या बोलते हैं? मन नहीं मानता क्या करें। आहा, राजा सेवक बन गया, स्वामी सेवक बन गया। हे प्रभु, ऐसी विजय दिलाओ कि मन मेरे नियम में रहे, मेरे नियंत्रण में रहे। मेरी इच्छा के बिना मन कोई चेष्टा न करे, इंद्रियां कोई चेष्टा न करे। मैं अधिपति बन जाऊं। ब्रह्म पदवायम ब्राह्मणाधिपति। वेद का मंत्र कहता है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा प्राप्तव्य है, प्राप्त करने के योग्य है। जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है वह ब्राह्मण। ब्राह्मण माने उपासक, उपासक माने अधिपति, मन और इंद्रियों का स्वामी भगवान को प्राप्त कर लेता है। हे परमेश्वर, आप मेरी विजय मेरे मन पर, मेरी इंद्रियों पर कराओ। हे प्रभु, मेरे शरीर में रोग है, मैं इन रोगों को नष्ट करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। मैं अपने शरीर के रोगों पर विजय प्राप्त करूं, ऐसी कृपा मुझ पर करो। इस तरह से भगवान की स्तुति करो, उसके गुणों के गीत गाओ, उसकी प्रशंसा करो, आगे बढ़ो।
पात्र बनोगे। जो मनुष्य जितना जितना परमात्मा का गुणगान करेगा, उस मनुष्य के भीतर परमात्मा के प्रति उतना उतना ही प्रेम पैदा होगा। अरे बोलो क्या मिलेगा स्तुति से? आज कोई नहीं पूछता भगवान से कितना प्रेम है, बस ये पूछते चल अचल संपत्ति कितनी है, संध्या कितनी लंबी करनी पड़ रही करनी लगे हो, कोई पूछता है क्या? अरे जिससे प्रेम होता है उसके लिए समय होता है। किसान को खेती के लिए, व्यापारी को व्यापार से प्रेम है, समय है, लेकिन ईश्वर के लिए प्रेम नहीं है तो समय कहां से आवे? इसलिए अगर हम गुणगान करेंगे तो जिसके गुणों के गीत गा रहे हैं उस गुणिया परमात्मा से प्रेम ही नहीं अति प्रेम होगा, और गुण गाते गाते उस गुणों से अपने आत्मा को अलंकृत करते करते हम पात्र बनेंगे, सुपात्र बनेंगे, और पात्र बन करके हम प्रार्थना करने के, अरे भगवान की सहायता को की इच्छा करने के अधिकारी बनेंगे। आओ यथा समय हम सबकी स्तुति करें, लेकिन संध्या के आंगन में, आध्यात्मिक आंगन में भगवान की ही गुणों के गीत गाए और गुणों से अलंकृत करते हुए अपने जीवन को धन्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम।